everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. So आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो। मतलब डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। तो वहाँ पर यू कैन DM मी एंड हमारी मैजिकल मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी। उसके बाद यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ योर डिज़ायर्स। तो आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, जैसे कि मेरी या और कोचेस की, लाइक ज़रूरी नहीं कि कोचेस की, ठीक है। तो लोग तो वो आपको टीच करने लग जाते हैं कोई, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो इंस्टेंट मैनिफेस्टर बन चुके हैं। लाइक बहुत ईजीली एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किए बिना वो मैनिफेस्ट करने लगे। अब लोगों की ना कुछ घंटों में, कुछ दिनों में मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 1 महीना लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम में 1 हफ्ते या 2 हफ्तों में, लाइक 15 दिन मैक्सिमम लगते हैं मैनिफेस्टेशंस में। उतनी देर में उनका ड्रीम पूरा हो जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा ड्रीम हो, ठीक है। छोटे छोटे तो होते ही रहते हैं। एंड अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ दिनों में। लाइक आप महीनों से, आप सालों से वेट कर रहे हो एंड यू आर डूइंग द प्रैक्टिसेस, यू आर डूइंग द अफर्मेशंस। क्यों आपकी सारी चीज़ें लाइक काम नहीं करती हैं? एंड क्यों जो क्लाइंट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले भी स्ट्रगल तो करते हैं, एक टाइम आता है जहाँ पर उनकी मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स उन्हें मिल जाते हैं, ठीक है। उनके एफर्ट्स मतलब उन्हें फल देते हैं जो भी उन्होंने काम किया होता है। बट फॉर सम ऑफ यू हु आर स्ट्रगलिंग, जो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, आपकी क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है? आप अफर्म करो, आप अपने सबकॉन्शियस को ना बार बार ट्रेनिंग दे रहे हो, रीप्रोग्राम कर रहे हो कि आपके पास वो पर्टिकुलर चीज़ है। सपोज़ कि किसी का एग्ज़ाम था, उसने एक स्पेसिफिक मार्क्स मैनिफेस्ट करने थे। किसी का बर्थडे था, ठीक है, एंड वो चाहता था कि उनको एक स्पेसिफिक पर्सन उनका SP विश करे, ठीक है, या फिर वो उनका बर्थडे अटेंड करे। तो इन दो सर्कमस्टांसिस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हमें रिजल्ट मिलता है ना, कि उस दिन कोई ओकेजन होता है, जैसे कि बर्थडे एक दिन होता है एंड रिजल्ट भी एक पर्टिकुलर दिन आता है। तो उसके लिए जब आप मैनिफेस्टेशंस करते हो, है ना, आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, एंड उस दिन जब रिज़ल्ट आता है, जब आपका बर्थडे होता है या फिर आपको एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिखता है, तो वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं होता। कुछ लोगों को एग्जैक्टली वैसे रिज़ल्ट मिलते हैं, लाइक एग्जैक्टली जैसा उन्होंने सोचा होता है, विजुअलाइज़ किया होता है, अपने अफर्मेशंस दी होती हैं, एग्जैक्टली उनको वैसे सेम रिज़ल्ट मिलते हैं। अब आपको क्यों नहीं मिल रही? सबसे पहले तो आपको बहुत बार एंड हर बार मैं ये बताती हूँ दैट एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंजेस लाने के लिए सबसे पहले हमें सबकॉन्शियस को कमांड देनी पड़ती है दैट दिस रियलिटी वी आर लिविंग इन, हम इस रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अब सबकॉन्शियस क्या है? इनर स्टेट है हमारी, ठीक है। इंटरनली जैसे हम चेंज होते हैं, इंटरनली जब हम अपने सबकॉन्शियस को ये बात बता देते हैं ना कि हम एक ऐसी रियलिटी में रहते हैं एंड वो मान जाता है, उसके बाद हमारी 3D में मूवमेंट होती है। इन्फिनिट रियलिटीज़ हैं, हम रियलिटीज़ को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं डीपली नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, इन्फिनिट रियलिटीज़ के बारे में, एंड कैसे यू कैन क्वांटम जंप इंस्टेंटली। अब यहाँ पर जब हमारा सबकॉन्शियस, जब हमारी इंटरनल स्टेट को ऐसा लगता है कि हाँ सच में ये रियलिटी एक्सपीरियंस की जा रही है, इस बंदे का रिजल्ट ऐसा आया है, इसके मार्क्स इतने आए हैं एंड उस बर्थडे पर स्पेसिफिक पर्सन ने इन्हें विश किया है या फिर वो खुद मिलने आए हैं, इनकी मीटिंग हुई है, ठीक है। तो ऐसा करते करते ये सर्कमस्टेंसेज आप अपने सबकॉन्शियस को बताते हो, बट इंटरनली आर यू द पर्सन जिसके साथ सच में वो एक्सपीरियंस हुआ है? आप अफर्म कर रहे हो दैट मेरे इतने मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। आप बोल रहे हो, क्या आप सच में वो मान रहे हो कि आपके इतने मार्क्स आ चुके हैं? आपका सबकॉन्शियस ना बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगर वो एक रियलिटी को क्रिएट कर सकता है, तो आप उसके बारे में ये सोचो कि क्या वो ये नहीं पता लगा सकता कि ये सच है या झूठ। आई नो ये कहा जाता है, मतलब कहा जाता है कि फेक इट टिल यू मेक इट, कि पहले बोलते रहो, उसे अपने आप यकीन आ जाता है। बट अगर आप उसे यही यकीन दिलवाते रहोगे कि ये सब सच नहीं है, मैं जस्ट वैसे ही बोल रहा हूँ, तो फिर तो वो कभी भी नहीं मानने वाला। आप यहीं पर गलती करते हो कि आप अपने आप को जैसे बोलते हो ना कि मेरे इतने मार्क्स आ चुके हैं, एट द सेम टाइम अपने सबकॉन्शियस को आप ये भी बता रहे होते हो कि ये मैं जस्ट वैसे ही बोल रहा हूँ, बट रियलिटी में उतने मार्क्स नहीं आए हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट रॉन्ग थिंग कह सकते हो, कि या फिर ये सबसे बड़ी कमी है जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट नहीं मिल रही। अपने सबकॉन्शियस को यही सेम बताना होता है कि ये चीज़ हो चुकी है। बार बार आप जब ये बताते हो कि ये हो चुका है, एंड एट द सेम टाइम यू आर बिलीविंग इट। करने के लिए आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यू नीड वन थिंग,
आप जैसे बोलोगे कि मेरे इतने मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है, या फिर मेरे उस बर्थडे पर स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ हुई, लाइक वो एसपी का कॉल आया, ठीक है, या फिर रैंडमली कोई भी आपकी डिज़ायर है, उसके लिए जब आपने एक बार बोल दिया अपने सबकॉन्शियस को कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरा एसपी ऐसा है, कि आपने अपना काम कर दिया है। अभी आपका काम ये नहीं कि आप उसी चीज़ को लेकर दोबारा से डाउट क्रिएट करो। जब आप एक नेगेटिव थॉट अपने मन में उस चीज़ के बारे में दोबारा से क्रिएट करते हो जो अभी आपने बोली है, दैट्स व्हेन योर मैनिफेस्टेशंस नेवर हैपन। कि आप अपने माइंड को ना एक तो बता रहे हो कि मेरे पास एक पानी का ग्लास है, एंड एट द सेम टाइम आप बोल रहे हो कि नहीं यार मैं तो जस्ट वैसे ही बोल रहा हूँ, अभी नहीं है, अभी तक आया नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है, लाइक या देयर इज़ होप कि हाँ हो सकता है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट फिलहाल तो नहीं है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। एंड ये सेम चीज़ आपके सबकॉन्शियस को पता चलती है। एंड अब पानी का ग्लास की मैंने एग्जांपल ली थी, ठीक है, ये चीज़ आपके ड्रीम को रिप्रेजेंट करती है। अभी आपके इतने मार्क्स आ गए, आप बोल रहे हो, एंड इवन अगर रिजल्ट वाले दिन भी आपके उतने मार्क्स नहीं आए, स्टिल यू हैव द पोटेंशियल एंड पावर टू चेंज योर रियलिटी, एंड वो रिजल्ट दोबारा से भी आ सकता है। तो बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि ये पूरे मुझे इसी टाइम पर चाहिए, लाइक टाइम क्रंच पर ही मुझे ये चीज़ चाहिए, अभी ही होनी चाहिए। एंड अगर नहीं, सॉरी, लाइक उस दिन उस मोमेंट पर अगर वो चीज़ नहीं होती है, इट मीन्स कि वो कभी नहीं हो सकती। दैट्स वाई आपका सबकॉन्शियस मानता नहीं है उस रियलिटी को। एंड क्योंकि वो नहीं मान रहा, तो फिर आपको 3D में तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई चांसेस ही नहीं है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को, लाइक अपनी इंटरनल सेल्फ को, अपने खुद को ही आप यकीन नहीं दिलवा पा रहे हो कि वो चीज़ आपके पास है, आप खुद को ही नहीं मना पा रहे हो, तो फिर आप दूसरे एसपी का क्या थॉट ट्रांसमिशन करोगे, है ना? आप उनकी रियलिटी में, लाइक उनके माइंडसेट को अपने लिए कैसे चेंज करोगे? अगर आपको प्रमोशन चाहिए अपने बॉस के अंदर, लाइक उनके दिमाग में आपको ये आइडियाज़ डालने हैं ना, दैट या इस एम्प्लॉय का प्रमोशन होना चाहिए। अगर आप एसपी के साथ एक अच्छा रिलेशन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसके दिमाग में भी पहले ये चीज़ चलनी चाहिए, उसे ये वो पहले ये मानेगा ना कि हाँ यार, दिस लड़का या दिस लड़की के साथ आई वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप, और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो ऐसा करते करते जो रियलिटी आप चाहते हो ना, स्पेसिफिकली स्पेसिफिक पर्सन के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को, फैमिली मेम्बर्स को, किसी को भी चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आप खुद को ही मना नहीं पा रहे हो, तो फिर आप उनको कैसे मनाओगे? दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न आपकी मैनिफेस्टेशंस नहीं होती हैं। एंड ये इतनी ज़्यादा सिंपल चीज़ है, आप इतनी ज़्यादा सिंपली एंड एफर्टलेसली चेंज कर सकते हो अपने आप को। एंड बिलीव करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको जस्ट अपनी वो नेगेटिविटी को रोकना है, क्योंकि ऑलरेडी यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। बस आपको सिलेक्ट करनी नहीं आती उस रियलिटी को, आप जस्ट स्टेप ऑन नहीं कर पाते हो उस रियलिटी में जहाँ पर आपकी डिज़ायर है। अदरवाइज आप हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अफर्म करो, चाहे विजुलाइज करो, चाहे स्क्रिप्टिंग करो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी ना करो, जस्ट एक बार अगर आपने स्टेटमेंट दी ना, लाइक दिस इज हैपनिंग इन माई रियलिटी, एंड वो मतलब वो चीज़ उसी पल मैनिफेस्ट हो सकती है। इसे कहते हैं इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। तभी हो सकती है, बट आपके अंदर वो कन्विक्शन या वो पावर या पोटेंशियल अभी नहीं है, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि वो है, बट आपको उसका यूज़ करना नहीं आता। अपने सबकॉन्शियस को आपको जस्ट एक कमांड देनी है, एंड उसी काम के लिए, उसी कमांड के लिए आपको लॉयल रहना है कि हाँ, अगर मैंने ये कहा है ना, इट मीन्स ये सच है मेरी रियलिटी का। दूसरे ही पल आप अपने आप को ही टीम बनाकर ये नहीं बोल सकते कि यार नहीं नहीं, मैं तो मतलब ये तो मैं बोल तो रहा हूँ, बट मेरी रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। इट मीन्स आप यहाँ पर ना अपने आप को ही गलत साबित कर रहे हो बार बार। यू आर चेकिंग द 3D की क्या कुछ हुआ, क्या कोई मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन आया, एंड वहाँ पर यू आर रिकन्फर्मिंग कि यार कुछ नहीं हुआ है, देयर इज़ नथिंग एट ऑल। विजुअलाइजेशन आपको किस काम के लिए भगवान ने दिया है? आपको, आप अपने दिमाग में चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हो ना, आप सोच पाते हो, आप देख पाते हो चीज़ों को, इनफैक्ट आप पास्ट में एंड फ्यूचर में जा पाते हो। दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। ये आपको क्यों दी गई है? आप दिमाग लगाओ। ये आपको इसीलिए दी गई है कि ताकि अगर आपको 3D में कुछ ना दिखे ना, बट आप अपने माइंड से उस चीज़ को यूज़ करके उसे क्रिएट कर पाओ। दिस इज़ द बिगेस्ट सीक्रेट जो अभी तक आपको नहीं पता था, एंड जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशंस नहीं होती हैं। एंड जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, इसको पकड़ लिया कि अच्छा यार ऐसे होता है, अगर मैं ये सेल्फ डाउट ही करूँगा, लाइक बार बार अपने आप को रिकन्फर्म करूँगा कि ये रियलिटी मेरे पास नहीं है, तो फिर वो वैसा ही रहेगा, आप अपनी करंट रियलिटी की तरह ही बार बार जियोगे।
आपको कभी आपका मन चाहा या आपके बिगेस्ट डिज़ायर्स पूरी नहीं होंगी, क्योंकि आप उनके लिए वो काम कर ही नहीं रहे हो, या फिर आप उनके लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसी को आप बार बार गलत साबित कर रहे हो कि यार ये नहीं है, ठीक है। एंड सबकॉन्शियस आपका बहुत ज़्यादा कहते हैं कि राइट हैंड है, कि जो आप बोलोगे वो वही सुनेगा। अगर आप बार बार ये रिकन्फर्म करोगे कि ये नहीं है, नहीं नहीं, लाइक मुझे तो दिख ही नहीं रहा, 3D में कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। जिस पल आपने अपने आप को आप अपने आप को स्टेट में ले आए जहाँ पर अगर आपने बोल दिया कि ये रियलिटी मेरे साथ हुई है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, इट मीन्स इतने मार्क्स ही आए हैं, मेरे बर्थडे पर ये स्पेसिफिक चीज़ हुई थी, मैं उस स्पेसिफिक पर्सन ने मुझे कॉल किया है, इट मीन्स आई गॉट द नोटिफिकेशंस, आई गॉट द टेक्स्ट मैसेज, आई गॉट दिस अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, आई गॉट दिस काइंड ऑफ प्रमोशन। जो भी आपके डिज़ायर, अगर आपने बोल दिया एंड यू आर स्टैंड बाय इट, लाइक आप उसके साथ खड़े होते हो जो आपने बोला है, आप अपने साथ अपनी आवाज़ के साथ जो आपने अभी डिसीजन लिया है उसके साथ जब आप खड़े रहते हो, तब आपका सबकॉन्शियस मानता है कि हाँ यार सच में ये चीज़ रियलिटी में हुई है। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड द बिगेस्ट सीक्रेट इन दिस वीडियो, एंड जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया ना इस चीज़ को, आई एम श्योर उनकी कोई मैनिफेस्टेशन रुक नहीं सकती है। आपकी कोई मैनिफेस्टेशंस फेल नहीं होंगी, कोई टेक्निक फेल नहीं होगी, जिस दिन आपने अपनी उस इनर स्टेट को चेंज कर लिया। एंड उसे कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको बता दिया। जस्ट सेल्फ डाउट करना बंद करो। जैसे एक पानी का ग्लास है, उसमें आप चाहते हो ना कि आपके पानी का ग्लास, आपका पानी जो है पूरा प्योर एंड पूरा फिल्टर्ड दिखे, लाइक क्रिस्टल क्लियर दिखे। आपको बस इतना करना है, उसमें पानी ही डालते जाना है, ठीक है। आपको कीचड़ नहीं डालना, बस उसमें आप उसमें मिट्टी डालना अवॉइड करो, मिट्टी डालना बंद करो, आपका पानी अपने आप साफ हो जाएगा, बिकॉज आप उसमें नया पानी डाल रहे हो। एंड इसी वजह से जब आप प्रैक्टिस करते हो, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो एंड नेगेटिविटी को इग्नोर करते हो, दैट्स वाई कहा जाता है 3D से इस तरीके से डील करो। आप नेगेटिविटी, लिमिटिंग बिलीव्स पर, ओल्ड स्टोरी पर फोकस नहीं करते। इट मीन्स आप नेगेटिविटी दोबारा से उस रियलिटी में नहीं डाल रहे हो, दोबारा से आप मिट्टी उस ग्लास में नहीं डाल रहे हो। इसी वजह से वो आपका पानी का ग्लास कंप्लीटली क्लिस्टर क्लियर फिल्टर्ड होकर बाहर आता है। एंड दिस इज़ हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स, एंड दिस इज़ हाउ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कोई भी चीज़, ठीक है। स्टिल अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, यू कैन कमेंट बिलो, और आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो। DM करो मुझे इंस्टाग्राम पर, या फिर ईमेल अकाउंट, सॉरी मेरी ईमेल आईडी पर। वहाँ पर हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगी, एंड लॉन्ग टर्म अगर सेशन आपको लेना है तो वो भी ले सकते हो। अदरवाइज़ वन टाइम सेशंस भी अवेलेबल हैं। तो जैसा आपको सूट करता है, जिस मतलब जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग अफोर्डेबल है, तो वो यू कैन सिलेक्ट, ओके। So thanks for watching this video. Please don't forget to like, comment and subscribe.